और बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से अपने जो है घर पर कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में उदाहरण कर लिए थे, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज 2 में जो है आपका जो है पहला सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर हमें 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। सवाल को हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है किसी संख्या से 1/2 को घटाने के बाद उसमें 1/2 से गुणा करने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वो मिल रही है 1/8। तो हमें ये बताना है कि किस संख्या से घटाने पर हमें जो है ये संख्या प्राप्त होगी, ये सारी चीजें। तो आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, संख्या माननी होगी। माना संख्या x, यहाँ पर सबसे पहले हम संख्या को मानते हैं क्या, x। और उसके बाद जो है प्रश्नानुसार हम इसी चीज को यहाँ पर लिखेंगे। कहा गया है अगर आपको किसी संख्या से 1/2 को घटाने पर, मतलब संख्या हमने क्या मानी है x, तो x से घटाने पर हमें क्या घटाना है 1/2। उसके बाद लिखा है परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, इसमें जो है घटाने पर, उसके बाद किससे गुणा करना है हमें 1/2 से। उसके बाद हमें जो उत्तर मिला है वो कितना मिला है हमें 1/8। तो बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या 1/8। तो यही आपका क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। अब इक्वेशन किसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो उसके बाद हम लोग जो है x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पहले क्या, प्रश्नानुसार। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको जो है आपका लिखा है 1/2, इसको क्या करेंगे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो ये बचेगा आपका x माइनस का 1/2। अब देखिए ये 2 आपका है भाग में, उधर जाएगा गुणे में, और 1 क्या है गुणे में, उधर जाएगा तो भाग में। तो यहां पर लिखेंगे 1/8 गुणे में 2/1, ये आपका बनेगा। अब इसके आगे हल करेंगे x माइनस का 1/2 बराबर, अब देखिए यहां गुणा करेंगे 1 में 2 के तो आएगा 2, बटे में आपका आएगा 8। अब देखिए इसे क्या करें, काट तो देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब देखिए आपका क्या मिला 1/4। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 1/2 बराबर में आपका आएगा 1/4। अब देखिए यहां पर जो है 1/2 क्या करेंगे, अब इसको हम लोग दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या x बराबर, अब देखिए ये आपका माइनस में दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये प्लस में बनेगा। तो जो कि बनेगा आपका 1/4 प्लस का 1/2। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर लिख लेंगे x बराबर 1/4 प्लस का 1/2। अब देखिए यहां पर आपको हर बराबर करना है, हर बराबर करने के लिए लासा लेंगे और आपके हर में लिखी संख्या 4 और 2, तो 4 और 2 का लासा जो आएगा आपका 4 आएगा। तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है। देखिए यहाँ पर 4 पहले से है तो किस संख्या से गुणा करें तो 4 ही आए, तो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो आपको अंश और हर में 1 से गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पर आपका लासा 4 आया है, यहाँ पर लिखा है 2, तो ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, आपका 4 आ जाए तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। तो आपको अंश में भी किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। अब देखिए हम इसको गुणा कर लेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा आपका, 4 गुणे 1 4 आएगा, प्लस 1 गुणे 2 2 बटे में 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर आपका हर बराबर हो गया, तो खाली आपको अंश वाली संख्या को जोड़ लेना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस का 2 बटे में 4। अब आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा 3 बटे में 4। तो देखिए यहाँ पर जो x का मान आया वो कितना आया आपका 3/4। अब देखिए आपको यही ज्ञात करना था, वो संख्या कौन सी होगी, ये संख्या होगी आपकी क्या 3/4। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए आपका ये प्रश्न नंबर 1 का जो है हल है, इसको राइट कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोगों ने जो है प्रश्न नंबर 1 जो है कर लिया था, दूसरा नंबर हम लोगों ने लिख लिया है। लिखा क्या है, सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है एक आयताकार तरल ताल, अब तरल ताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल। उसके आगे लिखा है की लंबाई, जो स्विमिंग पूल है उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से
2 मीटर अधिक है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, तो आपको जो है स्विमिंग पूल की लंबाई व चौड़ाई का मान बताना है आपको। अब देखिए आपके सवाल में क्या कह रहा है, एक आपका स्विमिंग पूल है, उसमें जो है आपका जो परिमाप दिया गया है 154 मीटर है, उसके बाद कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। वही चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेंगे क्या, माना चौड़ाई, माना चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी x। अब उसके प्रश्नानुसार हम लोग लिख सकते हैं क्या, लंबाई बराबर, लंबाई क्या कह रहा है, चौड़ाई के 2 गुने, तो चौड़ाई का 2 गुना हो जाएगा आपका क्या 2x, और प्लस का 2 क्योंकि क्या कह रहा है इसमें चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, तो यहां पर प्लस में क्या लिख देंगे 2। अब देखिए यहां पर चौड़ाई का मान आपका x हो गया है और लंबाई का मान आपका क्या हो गया 2x प्लस का 2। अब उसके साथ यहां पर आपका परिमाप का दिया है, तो यहां पर लिख लेंगे परिमाप बराबर 154 मीटर। अब देखिए हम लोगों ने 3 चीजें लिख ली हैं। अब देखिए यहां पर आप लोगों को एक चीज पता होगा क्या, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, तो आयत का जो परिमाप होता है वो बराबर में 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई, ये आपको सूत्र पता होगा। अब इस सूत्र में आपको जो है इसमें सारे मानों को यहां पर रखकर आपको इसमें मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप। अब देखिए इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। अब इस रूप में इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो है इसमें जो है आपको दूसरे पक्ष में बाद में ले जाना नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहां पर आपका क्या लिखा है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई। अब यहां पर पहले लंबाई का मान रखेंगे, लंबाई का मान लिखा है क्या 2x प्लस का 2, यहां लिख लेंगे 2x प्लस का 2, और उसके बाद प्लस लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। उसके बाद लिखा है चौड़ाई, तो चौड़ाई हमने क्या मानी है x, ये हम लोगों ने लिख लिया है। अब देखिए इसके आगे क्या लिखा है, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप कितना दिया गया 154, तो यहां पर लिख लेंगे क्या 154। अब उसके बाद आपको खाली इसमें x का मान ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, ये आपका देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है 2x प्लस का 2 प्लस का x। अब इसमें जो है x को जोड़ लेंगे। अब देखिए आपका 2x प्लस का x, 2x प्लस 1x क्या हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, तो यहां पर लिख लेंगे 2 ब्रैकेट में 3x प्लस का 2 हो जाएगा। अब उसके बाद यहां पर लिखेंगे बराबर में 154। अब देखिए अब ये 2 जो क्या है ब्रैकेट के बाहर है, गुणे में है, तो अंदर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में कर लेंगे। इसमें 2 ताई 6x प्लस का आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर आपका बन जाएगा 154। अब देखिए आपका ये क्या लिखा है 6x प्लस का 4 बराबर 154। ये आपका जो 4 है इस किस में है प्लस में, अब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे इसको तो किस में बनेगा ये माइनस में। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 6x बराबर 154 माइनस का 4, ये आपका बनेगा, तो यहां लिख सकते हैं 6x बराबर, अब देखिए घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या 150, तो यहां पर लिख लेंगे बराबर में 6x बराबर 150। अब देखिए आपका 6 क्या है गुणे में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में क्या लिख सकते हैं x बराबर 150 बटे में 6। अब इसको जो है विभाजित करेंगे 150 को 6 से, तो 6 कब आपका 6 आएगा, 6 दूनी 12, घटाने में मिलेगा क्या 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 30, तो 6 पंचे 30 बनेगा। तो आपका देखिए उत्तर क्या है, घटाने पर भाग करने पर 25 मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 25। अब देखिए यहाँ पर जो x का मान आया वो कितना आया है 25 आया है। तो देखिए जो हमने x माना था किसे माना था, चौड़ाई को माना था, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः चौड़ाई, चौड़ाई क्या है x है, तो x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 25। अब देखिए आपका जो इकाई दिया है क्या दिया है मीटर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 25 मीटर हो जाएगा आपका क्या चौड़ाई। अब इसी तरह हम लोग क्या है लंबाई की मान निकाल लेंगे,
तो लंबाई बराबर आपका क्या लिखा हुआ है 2x प्लस का 2। तो देखिए आपको यहाँ पर x का मान रख देना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हम लोग 2 गुणे में 25 प्लस का 2। अब देखिए 25 दूनी कितना हो जाएगा आपका 50 और प्लस में 2, 50 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 52। यहाँ पर लिख देंगे क्या 52 यूनिट आपकी क्या हो जाएगी मीटर। तो देखिए हम लोगों ने जो है लंबाई का मान निकाल लिया है और चौड़ाई का भी मान। चौड़ाई आपकी क्या है 25 मीटर और आपकी लंबाई क्या है 52 मीटर। यही आपका जो है क्या है सोल्यूशन है। अब इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों हम लोगों ने जो है प्रश्न नंबर 2 हल कर लिया था और अब देखिए हम लोग तीसरा नंबर हल करेंगे। लिखा हुआ है प्रश्न यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपके सवाल में लिखा हुआ है क्या एक त्रिभुज है, वो भी कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है पहले तो ये जान लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो बराबर हो तो वो आपका कैसा त्रिभुज बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए उसमें किसके बाद लिखा हुआ है आधार जो है कितना दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए आपका ये क्या है एक त्रिभुज है, वो भी कैसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार दिया गया है क्या 4/3 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या आधार आपका क्या 4/3 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है सवाल में उसका जो परिमाप है वो लिखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर और उसके बाद लिखा है क्या उसके जो है 2 बराबर भुजाओं की माप आपको बतानी है। तो इसका मतलब क्या है ये जो आपकी जो भुजाएं हैं इन दोनों का आपका माप बताना है। अब देखिए हम लोग ने क्या बताया अभी जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है बराबर होती है। तो इसका मतलब ये जो भुजा है आपकी क्या है आधार 4/3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 2 आपकी जो अलग भुजाएं होंगी ये आपकी होंगी ना। तो यहां पर हम लोग देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं x मान सकते हैं। तो यहां पर अगर x है तो अगली भुजा क्या होगी x। क्यों क्योंकि ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि 2 भुजाएं क्या हो बराबर होती हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे पहले माना दो बराबर भुजाओं की लंबाई। अब देखिए आपकी 2 बराबर भुजाओं की लंबाई क्या है x मान लेंगे यहां पर, या फिर 1 भी मान सकते हैं यहां पर। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा है उसका परिमाप दिया गया है, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या त्रिभुज का परिमाप। अब देखिए आपका तो त्रिभुज का परिमाप दिया गया है वो क्या दिया गया है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका मिश्रित भिन्न में है इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। आपका देखिए 15 का गुणा 4 में करेंगे और गुणा करने के बाद उसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे तो आपका 15 चौको क्या होता है 15 चौको 60 और आपका जो है 2 जोड़ देंगे कितना बनेगा आपका 62 बटे में आपका क्या जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है परिमाप। अब देखिए आपको अगर किसी भी चित्र का परिमाप निकालना होता है तो क्या करते हैं सभी भुजाओं का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है परिमाप के बराबर। तो इसका मतलब क्या है सभी भुजाओं का जो योग करेंगे वो क्या है परिमाप कहलाएगा। तो यहां पर क्या लेंगे तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा परिमाप कहलाएगा। तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा परिमाप। अब देखिए तीनों भुजाओं का योग 2 भुजाएं लिखी हैं क्या x, दूसरी भुजा भी x है, उसके बाद तीसरी भुजा क्या लिखी है 4/3। इन तीनों का योग किसके बराबर है आपका क्या है 4 सही 2/15 जो कि हमने क्या निकाला है 62/15। तो यहां पे लिखेंगे 62/15। अब क्या करेंगे इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो आपका देखिए x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस का आपका 4/3 बराबर में आपका बटे बनेगा
62/15। अब देखिए आपका ये क्या लिखा है 4/3, इसको क्या करेंगे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो आपका बनेगा 2x प्लस का। अब देखिए इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस में और दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस में, तो यहां लिखेंगे 62/15 माइनस का 4/3। तो अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इसको हर को बराबर करना है, तो हर को बराबर करने के लिए हर का लासा लेंगे। अब देखिए 15 और 3 तो इसका लासा लेंगे, यहां पर देखिए 15 लिख लिया और 3 तो इसका जो लासा लेंगे 3×5 = 15, 3 एकम 3, 5 1, इसका जो लासा आया वो कितना आया है 15 आया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 15 और 3 का लासा कितना आया है 15 आया है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है 15 लाना है, मगर यहाँ पर पहले भी हर में क्या लिखा हो 15, तो किस संख्या से गुणा करें जो आपका 15 ही रहेगा, तो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे। तो आपको अंश और हर में किससे गुणा करना है 1 से। उसके बाद माइनस लिखा है 4/3। अब देखिए आपको 15 लाना है तो यहाँ पर किस संख्या से गुणा करेंगे 5 से, तो आपका क्या बन जाएगा 15। तो आपको अंश में भी किससे गुणा करना है 5 से। अब देखिए इसको जो है गुणा कर लेंगे आप लोग, तो आपका क्या लिखा हुआ है 2x बराबर, अब देखिए 62 × 1 करेंगे आपका क्या आएगा 62 ही रहेगा, बटे में आपका क्या रहेगा 15, माइनस का चिन्ह बनाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है क्या 4 × 5 तो आपका कितना आएगा 20, और बटे में देखिए 3 × 15 आपका आएगा 15। अब देखिए आपका हर बराबर हो गया है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर, आपका हर बराबर है तो खाली आपको जो है ऊपर वाले अंश को जो है घटाना है, तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 15, ऊपर लिखेंगे 62 माइनस का 20। अब देखिए आपका 2x 62 माइनस का 20 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 42, बटे में आपका आ जाएगा 15। अब देखिए आपका ये जो 2 लिखा हुआ है ये किस में है गुणे में, इसको क्या करेंगे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो आपका जो बनेगा क्या बनेगा x बराबर 42/15, आपका क्या हो जाएगा इधर गुणे में दूसरे पक्ष में भाग में, तो ये आपका भाग में हो जाएगा। अब इसे विभाजित कर लेंगे, 2 से 1 कम 2, 2 दूनी 4 और आपका बनेगा 2 1 कम 2। अब देखिए आपका क्या बन रहा है x बराबर मिल रहा है 21/15। अब देखिए 21/15 ये किससे विभाजित होगा 3 से, 3 सते 21 और 3 पचे 15। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या x बराबर जो आपका मान आया वो कितना आया है 7/5, क्या आया है 7/5। तो इसका मतलब ये होता है जो आपकी दो जो बराबर भुजाएं हैं उसकी जो लंबाई वो कितनी होगी 7/5 सेंटीमीटर। तो यहां आप लिख सकते हैं क्या 2 बराबर भुजाओं की लंबाई 7/5 सेंटीमीटर, यही आपका जो है उत्तर हो जाएगा। ये जो है प्रश्न नंबर 3 हल कर लिया है, इसको राइट कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या त्रिभुज की तीनों भुजाओं, राइट कर लीजिएगा इसको। अब इसके बाद हम लोग जो है प्रश्न नंबर जो है 4 हल करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, लिखा है दो संख्याओं का योग 95 है। कह रहा है दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 95 है, यदि एक संख्या लिखा है यदि एक संख्या दूसरी से दूसरी से 15
अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम लोगों ने सवाल को लिख लिया है, लिखा है दो संख्याएं हैं जिनका योग क्या है 95 है। उसके बाद लिखा हुआ है यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो आपको दोनों संख्याओं का मान बताना है यहाँ पर। अब देखिए कह रहा है क्या एक जो संख्या है तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना संख्या, माना पहली संख्या, आपको संख्या तो पता नहीं है तो यहाँ पर क्या मान लेंगे पहली, माना पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी x। और क्या कह रहा है दूसरी संख्या क्या है, एक संख्या से क्या है 15 अधिक है। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी क्या है पहली वाली संख्या से कितनी अधिक है 15 अधिक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर x प्लस का 15। क्यों, क्योंकि क्या है पहली वाली संख्या से कितनी है 15 अधिक है। तो आपकी पहली संख्या x हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस का 15। अब देखिए हमको संख्याएं पता होंगी क्या है x और x प्लस 15। उसके बाद प्रश्न में क्या कह रहा है दो संख्याओं का योग क्या है 95, मतलब कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना दिया गया है 95। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या प्रश्नानुसार जो आपका जो है समीकरण क्या बनेगा x प्लस का आपका 15 बराबर में आपका क्या रहेगा 95। अब इसी को आपको हल करना है। अब देखिए आपका x प्लस का x कितना हो जाएगा 2x, आपका प्लस का 15 बराबर में आपका बन जाएगा 95। अब देखिए आपका जो 15 है उसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो देखिए अगर इधर प्लस में है दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस में बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x बराबर का 95 माइनस का 15। अब इसको हम लोग घटाएंगे 95 में से 15 घटाएंगे तो आपका कितना बन जाएगा आपका 80 बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 2x बराबर 80। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए दो है किसमें है गुणे में, इसको क्या करेंगे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो आपका जो बनेगा x बराबर बनेगा 80 बटे में आपका बनेगा 2। अब जो इसे 2 से विभाजित करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 40 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या x का जो मान आया है वो कितना आया आपका 40 आया है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्या आपकी जो पहली संख्या क्या होगी 40 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी 40 प्लस का 15। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी 40, दूसरी संख्या क्या लिखेंगे आपकी 40 प्लस का 15। तो आपका जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 55। तो देखिए हम लोगों ने दोनों संख्या निकाल ली है, पहली संख्या आपकी 40 है, दूसरी संख्या आपकी क्या है 55। अब यही आपका जो है सोल्यूशन है, इसको राइट कर लीजिएगा। अब देखिए आपका जो है प्रश्न नंबर 4 जो है हल हो गया है। उसके बाद हम लोग जो है प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। अब देखिए हम लोगों ने जो है प्रश्न नंबर 4 हल कर लिया है। अब 5वां नंबर हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर। आपका लिखा हुआ है दो संख्याओं में अनुपात 5:3 का जो है अनुपात है। उसके कह रहा है आगे यदि उनमें जो अंतर है वो कितने का है 18 है तो आपको जो है संख्याएं बतानी है। क्या कह रहा है सवाल को हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना दिया है 5:3 है, यदि उनका जो अंतर है वो कितना है 18 है तो आपको संख्याएं बतानी है। अब देखिए आपका जो अनुपात दिया गया है क्या है 5:3। तो यहाँ पर हम लोग अगर क्या कर सकते हैं माना संख्याएं क्या कर सकते हैं, माना संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी 5x और क्या हो जाएंगी 3x, ये आपकी क्या हो जाएंगी संख्याएं हो जाएंगी। अगर अनुपात क्या है 5:3 है तो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी 5x और क्या हो जाएंगी आपकी 3x। उसके बाद आपके सवाल में क्या कह रहा है जो उनका अंतर है वो कितना दिया गया है 18। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं उनका अंतर
5x माइनस का 3x बराबर कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। यही आपका समीकरण बनेगा। अब इस समीकरण को आपको हल करना है खाली। अब देखिए आपको जो है 5x माइनस का 3x घटाएंगे तो आपका बनेगा कितना, 2x बराबर आपका बनेगा 18। अब देखिए 2 आपका क्या है, गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, x बराबर 18 बटे में 2। अब देखिए इसे विभाजित करेंगे, 2 एक कम 2, 2 नवा 18। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या, x बराबर जो आपका मान आया वो कितना आया है, 9 आया है। अब देखिए हम लोगों ने क्या है, संख्याएं क्या मानी थी, 5x और 3x। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, अतः पहली संख्या, तो आपकी जो पहली संख्या है वो क्या है, 5x। अब आपको यहाँ पर खाली x का मान लिख देना है। यहाँ पर x का मान कितना निकाला हम लोगों ने, 9। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे में 9, गुणा करने पे आपका क्या आ जाएगा, 5 9 45। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पहली संख्या क्या निकाल ली है, 45। इसी तरह हम लोग दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या क्या आपकी क्या है, 3x। तो यहाँ पर भी x का मान रख देंगे, तो 3 गुणे में आपका क्या आ जाएगा, 9। अब गुणा करने पे क्या आएगा, 3 9 27। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या, पहली संख्या 45 हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई, आपकी 27 हो गई। यही आपका जो है सॉल्यूशन होगा। इसको राइट कर लीजिएगा। अब देखिए आपका जो प्रश्न रहेगा यहीं तक आज रहेंगे। अब उसके बाद आपका जो है प्रश्न नंबर 6, उसके जो आगे के सवाल रहेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे।